राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है, इसको हम जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से वहां तक पहुंचा देंगे। सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी जोड़ा गया है और इसमें ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ा गया है। यूजीसी बिल लागू करो, समता के संवर्धन के लिए और सबको बराबरी का हक मिले इसके लिए। और तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही कहना विचारधारा के लोगों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ इस समय हम मौजूद है एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी पे और यहाँ पर कुछ एक रैली का आयोजन किया गया यूजीसी के समर्थन में। तो देखते हैं किस प्रकार की ये रैली है। यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में। है कि भारत देश को आजाद हुए 78 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, परंतु बुनियादी विचारधारा के लोगों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और धर्म व्यवस्थित अल्पसंख्यक समुदाय पर हमेशा शोषण, अमानवीय व्यवहार, अत्याचार, सामाजिक उत्पीड़न, प्रताड़ना की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस ज्ञापन के संबंध में अपने 2 शब्द संतुष्ट करने की कृपा करें। तो देखिए, जो ज्ञापन मुझे दिया है आप लोगों ने, जो कि महामहिम माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है, इसको हम जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से वहां तक पहुंचा देंगे और जो भी आपकी मांगे है उन पर समुचित विचार उच्च स्तर पर ले जाना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर, इस समय आप एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी पे आए, क्या कारण है? सर, ये कारण ये है कि 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा यूजीसी बिल 2026 उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन के रूप में लाया गया था, ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों में समता का प्रादुर्भाव हो और सबको समान अवसर मिले, ऐसी उसमें व्यवस्था है। कुछ तथाकथित वर्ग द्वारा, तथाकथित उच्च वर्ग कह लो या सवर्ण वर्ग कह लो, उनके द्वारा इसका 2-3 दिन विरोध किया गया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगाई और जो 19 मार्च को उसकी अगली सुनवाई दी और शासन को कुछ बिंदु में संशोधन करने के लिए कहा गया, जबकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें सिर्फ इतना है कि SC/ST को 1956 से यूजीसी में ये प्रावधान था। अभी जो 2026 में यूजीसी बिल 2026 आया है, उसमें ओबीसी, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस और महिलाओं को भी ऐड किया गया, जो कि वास्तविक में हम आप देखते हैं कि वास्तव में इन वर्गों के साथ समाज जीवन में उत्पीड़न होता है, प्रताड़ना होती है, जैसा कि हम रोज देखते हैं। और यूजीसी बिल इन सब के हित का था और सबके प्रोटेक्शन का था। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर बहुत न्यायप्रिय बात नहीं की। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस ज्ञापन के माध्यम से हम ये निवेदन करना चाहेंगे और शासन प्रशासन से भी करना चाहेंगे कि देश में समता के संवर्धन के लिए और सबको बराबरी का हक मिले इसके लिए और किसी का उत्पीड़न न हो, इसके लिए यूजीसी बिल लागू होना अति आवश्यक है। अतः यूजीसी बिल तत्काल लागू होना चाहिए, यही हम सबकी मांग है, इसलिए हम आए हैं। जय भीम, जय संगठन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधा आर्या, पूर्व पार्षद हल्द्वानी नगर निगम वार्ड नंबर 12। क्या कहना चाहेंगे यूजीसी बिल के बारे में? देखिए भैया, 15 जनवरी 2026 को ये बिल लागू हुआ था। तो ये बिल का मुख्य उद्देश्य जो हमारे कॉलेजों में छात्र, अध्यापक और मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनको जातिवाचक सूचक शब्दों का कभी कभार मतलब प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, तो उन्हीं के मतलब ये बिल बहुत अच्छा था उन लोगों के लिए। अब जो हमारे बच्चे बाहर रहते हैं तो उनको कई चीजों का सामना करना पड़ता है, तो लेकिन स्वर्ण समाज के कुछ भाइयों द्वारा इस पर रोक लगाई गई, प्रदर्शन के दौरान रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि इसका उद्देश्य सभी लोगों को एक साथ लेके चलने का है। और क्या गारंटी है कि बताइए, जो स्वर्ण समाज के लोगों का ये कहना है कि हमें इसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, हमें ज्यादा इससे वो होगा। तो मैं भाई लोगों से ये
कहना चाहती हूँ कि आपने शायद इस बिल को ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसमें आर्थिक रूप से भी पिछड़े वर्ग भी शामिल है, जो कि जनरल समाज के लोगों से भी आएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा होता है कि एससी समाज के लोग एसटी लोगों से परेशान होते हैं, तो ये मुकदमा उन लोगों पे भी वायरल होता है कि आपस में भी वो मुकदमा कर सकते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं सुप्रीम कोर्ट से यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस बिल को लागू करिए, ताकि देश की अखंडता और एकता बनी रहे। धन्यवाद। मैं आर्यन दोहरे, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मूल निवासी संघ। जो ये मूल निवासी जो आंदोलित हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो यूजीसी बिल आया है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये यूजीसी बिल 2013 पहले से लागू था, वो हर विश्वविद्यालय में लागू है, लेकिन उसमें रोहित वेमुला और पल्लवी तड़ावी के उत्पीड़न से जब उनका आत्महत्या करनी पड़ी, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि रोहित वेमुला एससी था और उसके पिता, उसकी माँ एससी थी, पिता ओबीसी थे। इसी तरह से पल्लवी तड़ावी की माँ एसटी थी और पिता ओबीसी थे, इसलिए इनको एससी एसटी का बिल उन पर लागू नहीं होता था। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया सरकार को कि ये बिल लाया जाए कि जिससे ओबीसी को भी इसमें लाभ मिले। तो सरकार के द्वारा इसमें एससी एसटी ओबीसी को जोड़ते हुए साथ में जो अल्पसंख्यक समाज है उनको भी जोड़ा गया है, जो ओबीसी वर्ग के आते हैं, तथा इसमें जनरल सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी जोड़ा गया है और इसमें ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ा गया है। इस तरह से कुछ नहीं हुआ, इसमें ऐड किए गए ईडब्ल्यूएस भी सामान्य वर्ग से है और महिला वर्ग भी सामान्य वर्ग से है। इसलिए इसमें ऐसी कोई कुल 5% लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि ये बिल 95% लोगों के लिए हित में है। और हमारी यही मांग है कि जैसा उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था सरकार को, अब सरकार को 19 तारीख को हल्फनामा दाखिल करके इस बिल को लागू कराने के लिए अपने सॉलिसिटर जनरल को भेजें और यूजीसी बिल लागू कराएं।